7th क्लास, ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और हिस्ट्री पार्ट 7 ट्राइब नोमड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। जो नोमड होते हैं जंगली जनजाति होती हैं, ठीक है, ट्राइब जंगली जनजातियाँ, उनको सेटल करने के लिए जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। ड्यूरिंग द मेडलीव एज सेवरल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस। मेडलीव पीरियड में बहुत सारे जो हमारे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं। 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज एमगेज। वन वाज कास्ट बेस्ड सोसाइटी अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ वर्ना, द हाई कास्ट एंड लो कास्ट अकॉर्डिंग टू बर्थ। Between the rich and poor, the other society was tribe society was not under the Varna system. They were more equal in traditional. 2 तरह की सोसाइटी होती थी। एक तो होती थी वर्ण के हिसाब से, हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे वेदों में, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य। तो एक तो ऐसी होती थी और दूसरी होती थी कि उनके वो काम क्या करते हैं उसके हिसाब से, कास्ट के हिसाब से या बर्थ के हिसाब से या रिच और पुअरिटी के हिसाब से सोसाइटी होती है। लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटी जो डेवलप हुई हैं वो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं हुई, उसमें सब इक्वल थी। द ट्राइब वर सोशल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप। दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एंड प्लेस वेयर वर डिफरेंट फॉर पीपल ऑफ रीच। द ट्राइब हैड देयर ओवन कल्चर। देख, जो ट्राइब सोशल ग्रुप्स थे वो ऑर्गेनाइज थे किनशिप के। वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे, रेगिस्तान में रहते थे, ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट प्लेस पर वो रहते थे। ट्राइब का अपना एक अलग कल्चर होता है। दे आर नो रिटन एविडेंस इन द ट्राइब्स। ट्राइब्स के बारे में कोई रिटन एविडेंस नहीं है। एज एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड एंड मोर फॉरेस्ट लैंड वाज bought under cultivation and tribes starting following agriculture and became a part of settled community. जो ट्राइब्स थे उन्होंने जंगलों को साफ करके उन्होंने खेती करना शुरू किया और अपने खेती को फैलाया। They were nomads who moved with cattle from place to place. There are 3 kinds of nomads. वे nomads होते हैं घुमक्कड़। वे घुमक्कड़ थे जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और वे कई तरह के होते हैं नोमड्स। हंटर जो कि शिकार करते थे, गैदर्स जो कि इकट्ठा करते थे, चाहे शहद इकट्ठा करना हो, चाहे गोंद इकट्ठा करना हो, चाहे लाख इकट्ठा करना हो। पेस्टोल एंड पैरेटिक नोमड हु मूव्ड बिटवीन कस्टमर एलिमेंट्स कम्युनिटी एंड नोमड्स आर नॉर्मली इंटरचेंजेबल। कुछ ऐसे होते थे जो कि चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। कैसे? जैसे कि मतलब किसी ने शहद इकट्ठा किया, उनका शहद लिया, उन्होंने किसी और को बेचा और वहाँ से कुछ और चीज़ ली और लोग उनसे खरीद के ले गए। दे वर मेनली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रीजन। सम ट्राइब सेटल डाउन इन ए एरिया परमानेंटली while other prefer to move from place to another place. The settled agriculturists were very few. इसमें जो है डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इनका जो पूरा काम था वो सिर्फ जंगलों पर निर्भर था। ये नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करते थे। कुछ लोग जो है सेटल हो गए और कुछ लोग जो हैं जो जिसमें कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, कुछ लोग वो सेटल हो गए। करेक्टराइज ऑफ द ट्राइब सोसाइटी। अब इनके करेक्टर के बारे में पढ़िए। ट्राइबल सोसाइटी वर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड। दे प्रिजर्व देयर कस्टम एंड ट्रेडिशनल ऑरली। वो किंगशिप एक जो उनका नेता होता था वो उसके अंडर होते थे और जो अपने रीति रिवाज है वो उसके प्रति पूरी तरह से ऐसे मतलब ऐसे नहीं लिखित में उन्होंने कुछ दिया हो, वो ऑरली पूरी उनकी तरह उसमें से वो बंधे हुए थे अपने रीति रिवाजों से, वो उनको पूरी तरह से मानते थे। दे वाज नो हायरार्की अमंग मैन एंड ग्रुप इन ट्राइबल सोसाइटी। और आदमियों के बीच में कोई हायरार्की नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। दे वर नो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर एब्सेंट इन ट्राइबल सोसाइटीज़। वो जो ट्राइब लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, काले होते हैं, मजबूत होते हैं। ट्राइबल सोसाइटी हैड कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग।
और वो किस पर लैंड होल्डिंग, जिसकी मतलब जितनी ज़्यादा ज़मीन होती थी उसको वो ज़्यादा उस पर इनकी सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करती थी रहने के लिए, और जब वहाँ खेती वेती बंद हो जाती तो दूसरी जगह चली जाती थी। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंग हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और ये ग्रुप्स जो हैं कंट्रोल करते थे किसको, ज़मीन को और पास्चर, यानी कि वो दूध का पास्चर मतलब जैसे वो भेड़ पालते हो, गाय पालते हो, बकरी पालते हो, तो दूध से जुड़े हुए काम भी थे और ज़मीन से जुड़े हुए भी इनके काम थे, यानी कि खेती भी थोड़ी बहुत करते थे और उसको वो डिवाइड करते थे। मान लो किसी के पास दूध है तो उसने उसको दूध दे दिया, उससे उसने गेहूँ ले लिया। इस तरह से पहले सोसाइटियों में इस तरह से डिवाइड होता था। मान लो कुम्हार ने बर्तन बनाए, कुम्हार बर्तन किसान को दिया, किसान से वो अपना अनाज ले आया समझे। दे यूजुअली लिव्ड इन रिमोट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेस डिफिकल्ट टू रीच। वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता था, चाहे पहाड़ी हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे रेगिस्तान हो। Many large tribes were found in almost every region of subcontinent. Some of the influenced tribes were, हर कॉन्टिनेंट्स में ये ट्राइब जनजाति मिल जाती है। खोकर ट्राइब्स, अब ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है खोकर, ये जनजाति होती है। वाज इन्फ्लुएंस्ड ट्राइब्स इन 13th एंड 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो ट्राइब जनजाति थी वो थी खोकर। फिर है खक्कर ट्राइब्स, बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देयर। द चीफ कमाल खान वाज मेड ए नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। जो खोखर जनजाति है उसका जो चीफ था वो मनसबदार था महाराजा मतलब एम्परर अकबर के समय में। द ब्लूचीज वर ए लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। दे वर डिवाइडेड मैनी स्मॉलर क्लान्स होती हैं छोटी छोटी कॉलोनियाँ। जो ब्लूचीज हैं वो बहुत पावरफुल थे नॉर्थ वेस्ट में और उन्होंने छोटे छोटे क्लान्स डिवाइड किए हुए थे। ए क्लान्स इज ए ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड क्लाइमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंस्टर अंडर डिफिकल्ट शेप्स। ट्राइब्स ऑर्गेनाइज इज ऑफन बेस्ड ऑफ किंगशिप ऑफ क्लान लॉयल्टी। देखिए क्लान जो होता है ग्रुप, फैमिलियों का ग्रुप होता है जिसको मुखिया बोलते हैं। वो मुखिया के अधीन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज होते हैं जो क्लान्स होते हैं वो जो किनशिप होते हैं या क्लॉन उनके अंडर में होते हैं। पहले मुखिया होता है फिर मनसबदार होता है। और ये बलूची जो है बलूचिस्तान की साइड, जो पाकिस्तान का एरिया है उधर की साइड मिलते हैं। फिर मुल्तान, ये भी पाकिस्तान में लगता है। द मुल्तान एंड सिंध, द लहंगाज एंड आर्गन्स डोमिनेटेज एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। मुझे चश्मे के बिना ना अजीब सा हो रहा है। जो मुल्तान और सिंध थे वो लंगाज और आर्गन्स नाम की जनजातियां थी जो मुगल्स के राज्यों में रहते थे, मुगल काल में रहते थे। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स द नागाज एंड अहोम। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था वो नागाज और अहोम से जनजातियों से भरा हुआ था। और वेस्टर्न में जो है हिमालय के वेस्टर्न में गद्दीज होते हैं, ठीक है। और साउथ में कोराग्स होते हैं, वैतराज होते हैं और मारवाज होते हैं। मारवाज ये जनजातियां होती हैं। और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में भील जनजाति होती है। इसके अलावा झारखंड और बिहार में चेरो होते हैं। चीफ डोमोस एमिगेज बाय 12th सेंचुरी, जो 12वीं शताब्दी में थे ये। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड कहलाते हैं जनजाति। बाय द 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम बिकेम सेटल्ड एग्रीकल्चर। 16th सेंचुरी के बाद बहुत सारे जो है एग्रीकल्चर से जुड़ गए और सेटल हो गए। एंड सम इवन जमींदार बट लॉट्स ऑफ भील क्लैन रिमेन्ड हंटर गैदरिंग। इनमें से कुछ जमींदार भी हो गए, बहुत सारी ज़मीन भी होगी, लेकिन इनका जो काम अभी भी वो क्या है, भीलों का काम क्या है, अभी भी वो क्लान्स में रहते हैं, मुखिया की बात मानते हैं और हंटर गैदरिंग करते हैं, शिकार भी करते हैं और गैदरिंग भी करते हैं। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी।